भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन यानी जन्माष्टमी को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश का मथुरा वृंदावन सजकर तैयार है। देश के अलग अलग शहरों में दुनिया भर में श्रद्धालु लगातार इस त्योहार को मना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान के साथ देश के सभी मंदिरों में उत्सव के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच श्री कृष्ण जन्मस्थान और सभी प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और भारी संख्या में देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं। तमाम पहलुओं पर ज्यादा जानकारी के साथ मंदिरों की तैयारियों को दिखाने के लिए हमारे साथ सहयोगी कनेक्ट हैं। मथुरा से इंद्रसेन यादव, इस्कॉन नोएडा से अभिषेक दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे, रंजना इस्कॉन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी और मुंबई से हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी समेत अलग अलग शहरों से हमारे साथ संवाददाता हमारे होंगे जो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां दिखाएंगे। और फिलहाल 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अहमदाबाद से लेकर मुरादाबाद, मथुरा से लेकर नोएडा तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह से कृष्ण भक्त जो हैं वो सराबोर दिख रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है आधी रात का जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा और इसी तरह से जन्माष्टमी का त्योहार जो है वो मनाया जाएगा। मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक विधि विधान के साथ श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और खास करके मथुरा जन्मभूमि में इस वक्त सुरक्षा की तैयारियां भी की गई हैं और साथ ही अलग अलग फोर्सेस को भी वहां मोर्चे पर रखा गया है। साथ ही पंडित पुरोहित जो हैं वो भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी इसी तरह से इस्कॉन मंदिर समेत बिरला मंदिर, अलग अलग श्री कृष्ण के मंदिरों में पूरी तैयारी कर ली गई है। देर शाम से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, श्री कृष्ण के आशीर्वाद के लिए, अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण करने के लिए तमाम श्री कृष्ण भक्त जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। पूजन विधि से लेकर अलग अलग पहलुओं पर हम बात करेंगे। मध्य रात्रि को 12 बजे कान्हा जी का अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद पूजन अर्चन शुरू हो जाएगा। फिलहाल दर्शन, आशीर्वाद, आरती में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त जो हैं वो श्री कृष्ण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम तस्वीर जो है वो मथुरा वृंदावन से नजर आ रही है, बरसाना से नजर आ रही है, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा। वहां पर दुनिया भर से कृष्ण भक्त यहाँ पहुंचे हैं और वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ जगहों पर थीम रखी गई है, इस बार की ऑपरेशन सिंदूर की थीम भी इस वक्त नजर आई मथुरा से। हमारे साथ मथुरा से सहयोगी इंद्रसेन यादव लाइव कनेक्ट हैं और दिल्ली से रंजना हमारे साथ जुड़ी हैं, पंकज राणा देहरादून से जुड़े हुए हैं, नीलेश चौहान लखनऊ से, धनंजय मंडल रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल इंद्रसेन आपसे ही, मथुरा में जन्मभूमि में इस वक्त किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं? ऑपरेशन सिंदूर का भी एक थीम जो इस बार नजर आया। बिल्कुल आयुष, देखिए इस वक्त हम जन्मस्थली का जो मंदिर है ठीक उसके प्रांगण में ही है और आप ठीक मेरे पीछे ये बेहद अहम तस्वीर इस वक्त मैं अपने दर्शकों को और आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर जो इस मंदिर की साज सजावट है वो की गई है। आपको ऑपरेशन सिंदूर का जो बोर्ड है वो दिखाई दे रहा होगा और साथ ही अगर हम साज सजावट की बात करें तो आप देख सकते हैं सिंदूर कलर के जो यहाँ पर पताका है या फिर जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। दूसरी तस्वीर अगर हम दिखाएं तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और क्योंकि देखिए जैसे जैसे जो समय है वो नजदीक पहुंचेगा तो ये फिर जो भीड़ है आयुष ये और ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। और दूसरी तरफ आप यहाँ देखिए ये जो है ये एंट्री गेट है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं आयुष, जहाँ से लोग इस वक्त कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ठीक वहां से दर्शन करने के बाद ये जो श्रद्धालु हैं इस गेट से एग्जिट हो रहे हैं और आप देखिए इनकी संख्या, कृष्ण के प्रति जो प्यार है, कृष्ण का जो आकर्षण है वो श्रद्धालुओं को खींचकर यहाँ पर लाता है। और आयुष ये कहा जाता है जो एक बार कृष्ण के प्यार में रम गया, कृष्ण की गलियों में आ गया, वो दोबारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर आए, वो बार बार आएगा। और ऐसा ही कृष्ण का प्रेम है और पूरे देश में जन्माष्टमी की आयुष धूम है। और ऐसे में जन्मस्थली से अगर हम बात करें तो अब तक कई लाख जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं और अभी भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जन्मस्थली के मंदिर पर पहुंच रहे हैं। लोगों ने उपवास रखा है और
जब कृष्ण का जन्म होगा तो लोग अपना उपवास तोड़ेंगे, अपना व्रत जो है वो तोड़ेंगे। और ऐसे में आप यहाँ पर ये देखिए, कड़ी सुरक्षा आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ब्लैक कैट जो कमांडो है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो जन्माष्टमी का पर्व है वो मथुरा में उसका एक अलग महत्व है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी होनी चाहिए। क्योंकि आज दोपहर इसी प्रांगण से जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं आयुष योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी पूजा अर्चना की और श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो ऐसे में अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस के कर्मचारियों के अलावा लोकल इंटेलिजेंस को तैनात किया गया है। आपको रैपिड एक्शन फोर्स जो है तस्वीरों में वो दिखाई दे रही होगी। साथ ही अभी आपने तस्वीरों में ब्लैक कैट कमांडो को भी देखा। साथ ही देखिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, जहाँ एक और मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंच रही है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वक्त कृष्ण की जो कथा है वो चल रही है और बिल्कुल लाखों की संख्या में भक्त जो है वो उमड़ रहे हैं मथुरा में। दिल्ली में रंजना इस्कॉन में किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं जन्माष्टमी को लेकर? भगवान कृष्ण की भक्ति के रंग किस तरह नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो जय कृष्ण आयुष आपको। और देखिए, आज जन्माष्टमी है और ऐसे में हर तरफ इसकी जो धूम है और कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो साफ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर भक्तों की भीड़ है। जय श्री कृष्ण के जो नारे हैं गूंजमान हो रहे हैं और हर तरफ यहाँ जो भक्त है देखिए किस तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। लेकिन आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए और दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचाए कि किस तरह से यहाँ पर खूबसूरती के साथ मंदिर परिसर को सजाया गया है। विदेशी फूलों से इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है और भारी संख्या में ये जो भीड़ अभी नजर आ रही है आपको, इसी तरह भीड़ जो है यहाँ पर पहुंच रही है और यहाँ दर्शन पूजन लोग कर रहे हैं। इसी के साथ आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे, देखिए किस तरह से मंदिर परिसर को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया, ऑर्किड के फूलों से सजाया गया है और विदेशों से भी ये यहाँ पर फूल लाए गए। इसी के साथ जो भक्त है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे। कृष्ण जन्माष्टमी और लगातार हम तस्वीरें आपको मथुरा वृंदावन की दिखा रहे हैं। वहाँ पर लाखों लाख की संख्या में जो भक्त है दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की भी कुछ ऐसी तस्वीरें, सुबह सवेरे से यहाँ पर जो भक्त है पहुँच रहे, दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। उधर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए किस तरह से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ भक्तों से यहाँ पर बात करने की भी। दर्शन कर लिया तो देखिए, यहाँ पर जो भक्त है वो यहाँ पर दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ तो यहाँ भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, तो कुछ कहने से भी बच रहे हैं फिलहाल। लेकिन आयुष, यहाँ की यही तस्वीरें, भारी संख्या में जो यहाँ पर भक्त है वो पहुँच रहे हैं, दर्शन पूजन करें। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। आप देखिए, अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए ताकि जाहिर तौर पर जन्माष्टमी का ये मौका है तो भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पर पहुँच रही है, तो किसी तरह की कोई समस्या ना हो, लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसे में पूरी तैयारी की गई है। बिल्कुल सज्जन प्रकाश, दिन में हमने दही हांडी के सेलिब्रेशन की तस्वीरें देखी, रात में माया नगरी में भगवान श्री कृष्ण की माया किस तरह दिख रही है? बिल्कुल आयुष, देखो मुंबई की एक ऐसी दही हंडी जहां पर अलग तरीके से दही हंडी उत्सव मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद यहाँ है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ मौजूद है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय उपाध्याय जी यहाँ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ दही हंडी का उत्सव किया जा रहा है। एक अनोखा दही हंडी का उत्सव यहाँ किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ दही हंडी के माध्यम से ट्रंप का विरोध किया जा रहा है। देखिए वो तस्वीरें यहाँ सीधे तौर पर पोस्टर पर लगाए गए हैं। इसमें बताया गया है कि 50% टैरिफ लगेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप नहीं झुकेगा, यानी कि वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने का काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे आयुष की। मुंबई में जोरदार बारिश के बावजूद तमाम गोविंदा है वो यहाँ मौजूद है। हर कोई जो है दही हंडी वो छूने और उसे तोड़ने का प्रयास करेगा। कैमरामैन रमेश भाई की दही हंडी की तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरह से तमाम गोविंदा जी यहाँ मौजूद है और हर
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जयघोष के इस तरह के ठीक है जयघोष सदन के प्रकाश, साथ बिल्कुल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग थीम भी दिख रही है। भारत नहीं झुकेगा नारे भी यहाँ पर गूंज रहे हैं। नीलेश, आपसे समझना चाहेंगे लखनऊ में क्या तैयारियां हैं और खास करके अगर बात की जाए तो एक ऐसा त्योहार जन्माष्टमी जो बड़े बड़े मंदिरों से लेकर छोटी छोटी झांकियों तक भी मनाया जाता है। लखनऊ में क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी थानों में कृष्ण जन्मोत्सव का जो त्योहार ठीक है, लौटेंगे आपके पास। पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं, सुनिए भारत रिपोर्ट से बातचीत। लाइव है, क्या कहेंगे? संजय उपाध्याय जी ने अलग थीम दिया है आज। भारत आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, स्वदेशी पदार्थों का इस्तेमाल हो, हमारे लाखों करोड़ों युवा युवतियों को नए अवसर मिले, काम करने मिले, उसके लिए एक अवसर हमारे सामने खड़ा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान को अपने दिल में लेगा। देश आत्मनिर्भर बनेगा। नवाचार और खोज से हम नई टेक्निक और टेक्नोलॉजी भारत में लाएंगे और आगे आने वाले दिनों में स्वदेशी हमारा मंत्र होगा, स्वावलंबन और सुरक्षा हमारा धैर्य होगा। पीयूष जी, यहाँ पोस्टर लगाया गया 50% टैरिफ लगेगा तो पीएम मोदी नहीं चुके। तो देखिए, यहाँ पर एक खास मैसेज देने का प्रयास जो है किया जा रहा है, वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल को प्रमोट करने का एक प्रयास है जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ दही हंडी के माध्यम से देने का कोशिश कर रही है। यही वजह। ठीक है सर प्रकाश, लौटेंगे। नीलेश, आप बता रहे थे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में क्या तैयारियां जन्माष्टमी पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे निर्देश जारी किए थे कि उत्तर प्रदेश के सभी थानों में बड़े पैमाने पर कृष्ण जन्मोत्सव का त्योहार मनाया जाए। मेरी मौजूदगी इस समय हजरतगंज थाने में है। सीधी तस्वीरें आप देखिए कि कितना भव्य भगवान श्री कृष्ण का दरबार सजाया गया। उसके बगल में जो सेवादार हैं वो भजन की प्रस्तुति दे रहे हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, एक सुंदर सा भजन अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि इधर जो भजन गायक हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं सेवा देने के लिए, तो उनके भजन को भी अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वंदना द्वितीय आदि गणेश पृथ्वी गुराज को वंदना द्वितीय आदि गणेश द्वितीय शिवरा मासारदा माँ मेरे कंठ करूं प्रवेश, माँ मेरे कंठ करो प्रवेश। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए। लखनऊ में हजरतगंज थाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से भजन कीर्तन जो है वो थानों में चल रहा है और मुख्यमंत्री के भी निर्देश इसी तरह से हैं। पंकज, देहरादून में क्या तस्वीरें, क्या तैयारियां, कितना उत्साह जन्माष्टमी पर? आज देखिए, उत्तराखंड तो देवभूमि है और देवभूमि का जब जिक्र होता है तो यह तमाम भक्त हैं वो हर त्योहार को बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। और मेरे पीछे ये लाइन आप देख रहे हैं और ये लाइन इस बात का प्रतीक है कि हर एक भक्त अपने घरों से निकल कर आ रहा है और अपने लड्डू गोपाल को झूला झुला रहा है। किसी के हाथ में दही है, किसी के हाथ में फल हैं, किसी के हाथ में तमाम तरह की जो उनको भोग लगाए जाते हैं वो चीज़ें नजर आ रही हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आपको यहाँ लाइन में नजर आ रहे होंगे। काफ़ी लंबी लाइन ये है, तकरीबन आधे घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं
और श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ आपको नजर आ रही होगी। देवभूमि है और देवभूमि के हर मंदिर में इसी तरह से तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। आज इस मंदिर में कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं, बच्चों को कृष्ण के रूप में, बाल रूप में सजा के लाया जा रहा है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आंटी, क्या है आपके हाथ में? प्रसाद है। क्या क्या लेके आए हैं आप भगवान? भगवान जी के लिए फल और मिठाई। कब से करते हैं आप ये पूजा? ये जब बिल्कुल छोटे बचपन से 6-7 में पढ़ते थे तब से आप लगातार करते हैं? लगातार क्या नाम है बेटा? आराध्या। आराध्या, क्या रूप धारण किया आपने? किस रूप में है आप आज? राधा। राधा बनी है आप? हैं? कब से करते हैं आप ये? बहुत पहले से। हैं? बहुत पहले से। बहुत पहले से करते हैं। और भी श्रद्धालु हैं हमारे साथ। आप भी लगातार पूजा अर्चना करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या किया आपने? कैसे शेड्यूल रहा आपका? बस सुबह उठ करके सबसे पहले नहाए धोए, पूजा पाठ किया और बस तब से व्रत है। तो देखिए आयुष, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उनके अंदर उत्साह भी नजर आ रहा है। मंदिर में अपने आराध्या की पूजा करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और इस मंदिर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, झांकियां यहाँ निकाली जा रही हैं। जो वृंदावन से एक बड़ा जो झांकी बैंड है वो बुलाया गया है। तमाम श्रद्धालुओं को उसमें बैठने का मौका मिलेगा, उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो एक कह सकते हैं कि जब उत्तराखंड देवभूमि का जिक्र आता है और यहाँ जब श्रद्धालु घरों से निकलते हैं तो मंदिरों में जाकर अपने आराध्या की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्योंकि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किए जाते हैं। एक बच्चा और हमारे पास आया, देखिए ये कृष्ण के रूप में है। क्या नाम है आपका? आप नाम बताइए। क्या? किस रूप में है आप? क्या कर रहे हैं आप आज? क्या सोचा है आपने? क्या कर रहे हैं? इधर आना। इधर आने। देखिए ये छोटा बच्चा है और कृष्ण के रूप में नजर आ रहा है। एक और खड़े हैं श्रद्धालु। आपने क्या क्या किया आज? किस तरह से आप बात मना रहे हैं? तो मैं 2 बजे से ही यहाँ पर हूँ और काफ़ी सुकून यहाँ पर मिल रहा है और भक्ति में काफ़ी शक्ति होती है और भगवान बिल्कुल से भक्ति की यही है शक्ति कि देवभूमि में भी दिख रही है। पंकज बने रहिएगा। धनंजय का रुख करेंगे। धनंजय, रांची में जन्माष्टमी की रौनक किस तरह से दिख रही है? क्या तैयारियां? आयुष, हम सीधे तस्वीर दिखाता हूँ। मैं रांची के तुपुदाना में मौजूद हूँ और ये कृष्ण राधा का मंदिर है। यह मंदिर में आप जो भीड़ देख पा रहे हो, इससे आप समझ पा रहे हो कि जो भक्त है कृष्ण के, जो जाने वाले वो मंदिर में दर्शन करने के आ रहे हैं पूरे परिवार के साथ। और ये कहा जाता है, देखिए जिस तरह से पूरे देश भर में जन्माष्टमी का धूम रांची में उसी तरह से मनाया जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से कृष्ण भगवान को पूजा अर्चना करते हैं। जैसे लड्डू गोपाल, जिसको बच्चे की प्राप्ति के लिए घर करते हैं तो उसको छोटे लड्डू गोपाल को पूजा अर्चना करते हैं। और जो प्रेम भाव से जो करते हैं तो बड़े कृष्ण राधा की पूजा करते हैं। तो तमाम जो बातें हैं कृष्ण राधा को लेके सभी लोग मंदिर में आते हैं। देखिए कुछ भक्त हैं हमारे साथ जो दर्शन करके पहुंचे हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जन्माष्टमी किस तरह से मना रहे हैं। जो कृष्ण जन्माष्टमी आज है, घरों में उपवास लोग रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आपने दर्शन किया, क्या मांगा भगवान से? यहाँ जन्माष्टमी में स्पेशल उत्सव मनाया जाता है। यहाँ बहुत ही रांची का, झारखंड का फेमस मंदिर है राधा कृष्णा का। आके यहाँ अच्छा लगता है, फैमिली के साथ सब कोई आते हैं, मन बहुत अच्छा लगता है। स्पेशल आज तो जन्माष्टमी के दिन स्पेशल उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। यहाँ लोग बहुत अलग अलग जगह से, दूर दूर से आते हैं। सब यहाँ का मतलब व्यू देखते हैं, यहाँ का लोकेशन, अंदर का डेकोरेशन भी इतना अच्छा सा, जितना मूर्ति है सबको अच्छा से सजाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे हाँ कि बहुत अच्छा लगा। हम लोग पूरा फैमिली आए हुए हैं। हम लोग यही रांची लोकल के ही हैं और बाहर से भी लोग सारे आए हुए हैं। यहाँ का मंदिर जो भव्य जो बना हुआ है उसको सारे देखने के लिए आए हैं। यहाँ का जो डेकोरेट है वो अच्छा है और बाकी सब तो यहाँ का जो राधा मंदिर है। हम कोशिश करते हैं आयुष अंदर ले जाते हैं और कृष्ण राधा का दर्शन करवाते हैं हमारे जो दर्शक है। क्योंकि जिस तरह से जो पहुंचिए लगातार पूरे रात हम ये मेगा कवरेज आपको दिखाने वाले हैं। खास करके जन्माष्टमी का ये पर्व जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं और आप सभी का बहुत शुक्रिया। अलग अलग शहरों से आपने देखा, मथुरा से लेकर दिल्ली, देवभूमि उत्तराखंड से लेकर रांची तक, लखनऊ से लेकर आपने मुंबई तक देखा किस तरह से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। अलग अलग रंग हैं, कहीं थीम है, कहीं थानों में भी कीर्तन चल रहा है और ये मेगा कवरेज बार 24 की लगातार जारी।